नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नाउन पार्ट 4। 2 दिन का गैप जो कि स्पोकन की वजह से हो गया, लेकिन वापस से जो पार्ट 4 है हमारा आज का नाउन का। तो जो 2 दिन पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो सारे के सारे लोगों ने एकदम परफेक्टली सही दिया, क्योंकि जो रूल्स है वो रूल्स तो इतने लिमिटेड रूल्स है। इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है रूल पे बेस है, और जो रूल्स है टोटली 150 to 160 है। तो अगर हम रोज के रोज अगर लर्न करते रहे, रोज अगर हम 10 रूल भी करते हैं, तो 15 दिन में आपकी जो कंपटीशन एग्जाम की जो एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स है वो तो आप आराम से कर लोगे। तो स्पॉटिंग एरर का जो क्वेश्चन था, तो सब ने क्या दिया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया था, और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया था आपने, कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट्स नहीं होगा, क्या होगा, कॉस्ट होगा। तो इसका आंसर है कि जो पिछले हफ्ते जो है हाइक का मतलब क्या होता है, बढ़ी। जो बीफ की प्राइस बढ़ी थी, तो अभी ऐसा लगता है कि इस हफ्ते जो कि मीट की प्राइस बढ़ेगी। तो कॉस्ट नहीं होता, COST ही होता है। आइए, इडियम्स ऑफ द डे में सबसे पहला जो आज का इडियम है वो है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है वेरी लविंग। अब देखिए, जितने भी माएँ हैं उनके लिए तो अपने बच्चे क्या है, एप्पल ऑफ वंस आई है, तो सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है वेरी लविंग। फिर बीटिंग अराउंड द बैश, और यहाँ पे कभी कभी क्या आ जाता है, बीटिंग अराउंड द बुश भी आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आसपास घूमना, बातें घुमाना, लेकिन पॉइंट पे नहीं आना। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने फादर से जब बात कर रहे होते हैं या अपने घर वालों से अपन ने कुछ गलती करी हो, तो अपन क्या करते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, और फिर लास्ट में जाके मूड सही तो सही बात कर देते हैं। तो वो यही है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मतलब अवॉइड करना और आसपास की बातें करना, इधर उधर की बात करना, और फिर लास्ट में क्या बताना, मेन बात। थर्ड है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इस तरह से, इरेगुलरली। तो इसका मतलब होता है इरेगुलरली, जो कि रेगुलर वे में ना हो। फिर आज का जो लास्ट इडियम है, कॉल अ स्पेड। इसका मतलब होता है कि स्ट्रेट टॉक्स, मतलब सीधे सीधे तरीके से बात करना। जैसे यहाँ पे घुमा फिरा के बात करना था। अब जैसे मैंने आपको कोई बात बताई, तो आपने आगे जाके वैसी की वैसी बात आगे बता दी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, तो आप इसको बोर्ड ही बताओगे। तो कॉल अ स्पेड, एक ही तरह से एक ही जगह को बताना। ये इडियम्स थे। अब मैंने आपको बताया था कि हम आज से जो वीडियोस के अंदर जो है कुछ नई नई चीज़ें लेके आएंगे। तो हमारे स्पोकन इंग्लिश के वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल जा रहे हैं। प्लस नाउन का ये जो पार्ट 4 है, इसके साथ में हमने क्या किया है, इडियम, क्वेश्चन ऑफ द डे और रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स के अंदर आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखिए, आज का जो वर्ड है, रूट वर्ड है, वो है सोमनिया। सोमनिया का मतलब होता है नींद, स्लीपलेस। स्लीपनेस का मतलब होता है कि जिसको बहुत ज़्यादा नींद आए, उसको कहते हैं सोमनिया। अगर आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है इनसोमनिया। इनसोमनिया का मतलब होता है कि नींद ना आने की बीमारी। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी थी शानदार, शानदार मूवी नाम था उसका। शानदार मूवी के अंदर आलिया भट्ट और शाहिद कपूर को इनसोमनिया की बीमारी थी, मतलब उनको रात को नींद नहीं आती थी। तो इनसोमनिया का मतलब होता है स्लीप लेसनेस, मतलब नींद ना आना। फिर इसका अगला वर्ड है अपना सोमनीफेरस। सोमनीफेरस का मतलब होता है नींद की दवाई। नींद, सोमनीफेरस टैबलेट का मतलब क्या हुआ, नींद की दवाई। तो यहां पे क्या है, ये अ ड्रग ऑफ स्लीप, तो जिससे नींद आ जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक छोटे से बोतल के अंदर आती है, वो बहुत सारे लोग खा लेते हैं। कुछ लोग सुसाइड करने के लिए भी ये खा लेते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूँ आपको मैं फर्स्टली, कि नींद की गोलियां खाने से सुसाइड नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आपको जो कुछ टैबलेट देता है और वो आप उल्टी कर देते हो, इसे सुसाइड नहीं होता है। तो कोई ट्राई ना करे, और सुसाइड की भी ट्राई ना करे, मैं तो कहता हूँ। फिर नेक्स्ट वर्ड जो आपका है, अब देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, लोक्यू और एम्बू। LOQU का मतलब होता है लोक्यू,
और लॉक्यू का मतलब होता है टू टॉक। AMBU का मतलब होता है एम्बू, एम्बू का मतलब होता है टू मूव, मतलब चलना, या टू मूव या फिर टू वॉक। अब इसके साथ ही एक वर्ड जान लेते हैं। अगर मैं बोलूं लोकेशियस, क्या बोलता हूं? लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है वन हु टॉक्स अ लॉट, जिसको हिंदी में कहते हैं बातूनी, मतलब जो बहुत ज्यादा बातें मारता है। तो ये क्या हो गया? वन हु टॉक्स अ लॉट। तो आइए इस पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट वर्ड जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, सोमनीलोक्यू। सोमनीलोक्यू का मतलब है वन हु टॉक्स इन, जो नींद में बातें करता है उसको क्या कहते हैं? सोमनीलोक्यू। अगला वर्ड है अपना सोमनम्बुलिस्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है? एम्बू बीच में आ रहा है लिखा हुआ। सोमनम्बुलिस्ट का आप मतलब समझ ही गए होंगे, वन हु वॉक्स इन स्लीप। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नींद में चलते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में होते हैं लोग, लेकिन कुछ लोगों को अगर पूछे कि आप नींद में बातें करते हो तो वो बोलते नहीं मैं तो नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं वो सब के सब, ये फैक्ट है कि वो सब के सब नींद में बात करते हैं, और वो भी डेली, भले ही सुनाई ना दे लेकिन वो नींद में बात करते हैं। तो एवरी पर्सन इज सोमनीलोक्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये थे आज के रूट वर्ड्स। अब आज का जो रूल नंबर जो बच गए थे, रूल नंबर 12 है कि अगर दो नाउन कनेक्टेड किससे हैं? एंड से, और वो दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको एपोस्ट्रोफी एस से लिखाते हैं। देखिए, माय मदर एंड फादर्स चॉइस इज परफेक्ट, तो दोनों की चॉइस की बात हो रही है। तो चॉइस किसके लिए? फादर के लिए भी है और मदर के लिए भी है। तो जो सेकंड वाला जो नाउन होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस, और यहां पे क्या आएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो कि इज आ रहा है। तो वापस देखिए, माय मदर एंड फादर्स चॉइस इज परफेक्ट। अगला देखिए, हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स स्टडी रूम इज कंबाइंड। अब एक बात बताइए, उसके ब्रदर का और उसके सिस्टर का रूम था, वो क्या है? कंबाइंड है। स्टडी रूम क्या है? कंबाइंड। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है? रिलेट कर रही है। तो सेकंड वाले नाउन के साथ हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया। आइए अगला, रूल नंबर 13 है, जितने भी लिविंग थिंग्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जीता जागता मैं खड़ा हूं सामने, तो मैं एक क्या हूं? लिविंग थिंग हूं। लिविंग थिंग के साथ में जैसे ये मेरा मार्कर है, तो अगर आप बोलोगे तो इट इज सूर्यास मार्कर, तो ये क्या है? इनका मार्कर है। तो यहां पे क्या है कि जब भी लिविंग थिंग्स की बात होती है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था कि टेबल्स लैग नहीं होता, क्या होता है? लैग ऑफ टेबल होता है। तो प्रीपोजिशन, जब भी हम किसी लिविंग थिंग का अधिकार बताते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमको नॉन लिविंग थिंग का अधिकार बताना है तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा और एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। तो एग्जांपल देखिए, राम्स हाउस इज वेल मेंटेन, मतलब जो राम का हाउस है बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन है, और प्रिया सन इज वेरी क्यूट। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल। तो लिविंग थिंग्स के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है जो आपका रूल है, रूल नंबर 14, कि कुछ नाउन को जब अपन सिंगुलर में और प्लूरल में चेंज कर देते हैं तो उन दोनों के नाम क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, और मीनिंग भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? वुड की बात करते हैं। यहां पे आप सबको दिख रहा होगा,
अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड एक मटेरियल है, लेकिन अगर मैं वुड्स की बात कर दूं, क्या कर दूं, वुड्स की बात, तो वुड्स क्या हो जाता है, फॉरेस्ट। ठीक है, तो वुड्स का मतलब फॉरेस्ट भी होता है, लेकिन वुड का मतलब क्या होता है, मटेरियल, लकड़ी, जिससे हम क्या बनाते हैं, टेबल या चेयर्स बनाते हैं। फिर अगर मैं बोलूं वाटर, तो वाटर का मतलब है पानी। ठीक है, और वो क्या है, एक मटेरियल नाउन है जो कि लिक्विड है। लेकिन जब अपन वाटर्स कर देते हैं तो वाटर्स का मतलब क्या हो जाता है, सी, यानी कि समुंदर। अब अगला, अगर मैं बोलूं क्लोथ, तो क्लोथ जैसे कि हमने, अब मेरे को ये शर्ट सिलवाना है तो मैं एक क्लोथ लाऊंगा जो कि क्या लाऊंगा, एक मटेरियल लाऊंगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं क्लोथ्स, तो ये पूरी मेरी क्या बन जाएगी, ड्रेस बन जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बोलूं वर्क, वर्क का मतलब होता है काम, लेकिन अगर मैं बोल दूं वर्क्स, तो वर्क्स का मतलब होता है किसी पर्सन के लिटरेरी वर्क्स, मतलब किसी, जैसे शेक्सपियर के वर्क्स है, शेक्सपियर ने बहुत सारी किताबें लिखी है, तो वो चीज़। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कस्टम, तो कस्टम हमारे क्या है, हैबिट है, हैबिट मतलब रिवाज। लेकिन अगर मैं कस्टम्स बोलूँ तो कस्टम्स क्या है, कस्टम्स टैक्स होता है। ठीक है, और एसएससी सीजीएल अगर आप पास कर लेते हो तो कस्टम्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। फिर इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि परिणाम, और इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, गुड्स, यानी कि सामान। ठीक है, अगला देखिए, ARM, आम का मतलब क्या होता है, आम, लेकिन आर्म्स मतलब क्या हो जाता है, जैसे ही एस लगाया तो वो हो जाता है वेपन। ये आर्म तो शरीर का ऑर्गन है, और ये आर्म्स क्या है, वेपन। फिर नेक्स्ट देखिए, गुड का मतलब तो क्या होता है, अच्छा, लेकिन गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, आर्टिकल्स, गुड्स। जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो यहाँ पे गुड्स क्या है, वो आर्टिकल जिन पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके अगले क्वेश्चन। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। टोटल नाउन के इतने ही रूल्स थे, और ये रूल्स आपके काफ़ी है किसी भी एग्जाम में पास करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं डेली करवाता हूँ आपको, तो वो देख लेते हैं। द इंडियन टीम डिफीटेड द लंकन टीम बाय एन इनिंग। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा एक सेकेंड का पॉज देता हूँ। चारों जो ऑप्शंस है उसके आप आंसर मेरे को फटाफट से लिख दीजिए। तो 1 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके वीडियो देख लीजिए। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द इंडियन टीम डिफीटेड द लंकन टीम बाय एन इनिंग, मतलब एक इनिंग से, क्या टेस्ट मैच में एक इनिंग से हरा दिया इंडियन टीम ने, किसको, श्रीलंकन टीम को। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है इनिंग, ये बिल्कुल गलत है। ये जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, तो क्या हो गया, वो इनिंग्स होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। आइए सेकंड, ही गेव मी 100 रुपीज नोट। सब ने ये सही किया है, बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल सही है ये। तो देखिए, ही गेव मी 100 रुपीज नोट, तो यहाँ पे रुपीज नहीं होगा, क्या होगा, रुपी। कैसे पता आपको, रूल्स कराए हुए मैंने आपको। तो जितने भी ये जो नाउन होते हैं, जो कंपाउंड नाउन है, तो वो हमेशा कौन से फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। थर्ड, विराट कोहली, सब जानते हैं आपको, सब जानते हैं इनको। विराट कोहली कौन है, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है। विराट कोहली हैज कंप्लीटेड हिज 7000 रन्स इन 1 डे इंटरनेशनल मैच। बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या होगा, 7000 आएगा, थाउजेंड्स की जगह क्या आएगा, 1000। और लास्ट, शी इज़ अवर इंग्लिश टीचर। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश टीचर क्या हो, लड़के ही हो, लड़कियां भी हो सकती है, लेकिन ये इंग्लिश टीचर बनाता क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ अवर टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, फिर से मैं आपको 1 सेकेंड का पॉज, आप देखिए क्वेश्चंस। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जो वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चंस जो होते हैं ये सबसे मेन होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा तो थ्योरी क्या काम की। तो आप ये सबसे पहले क्या करें,
क्वेश्चंस देखें, आंसर लिखें, फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। चलिए, फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, फिशेस लिखा हुआ है। तो अपन को पता है कि फिशेस कोई वर्ड होता नहीं है। फिशेस कब लगाते हम, अगर आपको एक फिश बतानी है या फिर ज़्यादा फिश बतानी है, हम हमेशा फिश ही लिखेंगे, फिशेस वर्ड नहीं होता। अच्छा, फिश के ग्रुप को क्या कहा जाता है, अ स्कूल ऑफ फिश कहा जाता है। ठीक है, अब फिश कांट लिव विदाउट वाटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिश। लेकिन फिशेस कब लगाना है ये भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं। तो फिशेस तब लगाते हैं जब अलग अलग प्रजातियों की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है साइंटिस्ट, तो उसके पास अलग अलग तरह की प्रजातियों की हमने क्या दे दी, मछलियां, तो वो क्या लगा सकता है, फिशेस। वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज डैट यू डू नॉट कम इन टाइम। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और स्टार्टिंग कहाँ से हो, 1 से, तो आपको एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने कहा एक क्लास में 8 लोग बैठे हैं, इनमें से वन ऑफ द बॉय, अब यहाँ पे एक, इनमें से एक जना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्योंकि इन लोगों में से एक में से एक तो हो नहीं सकता। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप टाइम में नहीं आते, समय में नहीं आते। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। फिर आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीज टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज टाइप, तो यहाँ पे दीज टाइप नहीं आएगा, क्या आएगा, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स। तो ये बिल्कुल प्रॉपर जो आंसर है इसका ये है, दीज टाइप्स ऑफ बुक। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो यहाँ पे सबको पता है सीनरीज कुछ भी नहीं होता है, सीनरी ही होता है, और सीनरी का प्लूरल फॉर्म हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ नाउन हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर ही रहते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, आपने जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट जो है वो थ्योरी का है, सेकंड पार्ट से हम रूल्स स्टार्ट कर रहे हैं, और लास्ट, अ मेजर वाटर पॉल्यूटेंट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज इज द सीवेजेस। तो यहाँ पे सीवेजेस नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ सीवेज होगा। ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस ऑफ द डे। रोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आज आपको क्या दे रहा हूं, क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो आपको ये क्वेश्चंस देके आपको ये कमेंट बॉक्स में क्या करना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का आप लिख लीजिए आंसर और आप बता दीजिए। आपको इसमें क्या करना है, कलेक्टिव नाउन बताना है कि चाबियों के गुच्छे को क्या कहते हैं। इवेंट्स है, इवेंट्स का मतलब जैसे एक क्लास हो रही, फिर दूसरी क्लास हो रही, तीसरी क्लास हो रही है, या इवेंट जैसे 1915 के अंदर गांधी जी आए, 1917 में चंपारण हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, तो ये इवेंट्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर डैश ऑफ फिश, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, तो अब आपको इसका तो आंसर आपको पता ही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपको ये पसंद है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।